नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने अर्पित की झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि। 10 साल पहले हुए नक्सली हमले में 32 सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस नेता हुए थे शहीद। जगदलपुर में हुए श्रद्धांजलि समारोह में किया नमन। झीरम घाटी मामले में भाजपा की बयानबाजी पर कांग्रेस का निशाना बताया बेहद स्तरहीन और आपत्तिजनक। कहा रमन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का हो नार्को टेस्ट। रायगढ़ के चिराईपानी गांव में मिला छात्र का शव। राजकीय स्कूल में 5वीं का छात्र 11 वर्षीय प्रीतम सिंह बुधवार शाम से था लापता। स्कूल के निर्माणाधीन कमरे में मिला शव। छत्तीसगढ़ में सरगुजा के डांड गांव में अनोखा मामला सामने आया। विकास के लिए ग्राम सभा ने 140 बड़े पेड़ कटवाने का लिया फैसला। सूचना के बाद जिला प्रशासन ने रुकवाई पेड़ों की कटवाई। मामले में लकड़ी तस्करों के शामिल होने का संदेह। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला छत्तीसगढ़ में। 10 वर्ष पूर्व नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों और कांग्रेस नेताओं को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री बघेल श्रद्धांजलि देने जगदलपुर पहुंचे। यहां आयोजित श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे अपनों को गिरते देखा। ये बहुत दुखद घटना थी। इस हमले में 32 जने शहीद हुए, जिनमें कांग्रेस के नेता और जवान भी शामिल थे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने सीएम बघेल जगदलपुर पहुंचे और शहीदों को नमन किया। आता है, हम सबका दिल भर जाता है। वो घटना सबकी नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 यहीं जगदलपुर से आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में सारे नेता, कार्यकर्ता और उसके सुरक्षा कर्मी सब साथ में गए थे। सुकमा में कार्यक्रम हुआ, लौटा और एक घटना घटी। लौटते वक्त कांग्रेस पार्टी पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बात कर रहे थे। परिवर्तन रैली थी। सरगुजा से इसकी शुरुआत हुई थी। समापन तो रायपुर में होना था, लेकिन बीच में घटना घटी और यात्रा रुक गई। आदरणीय पटेल जी अपने भाषणों में कहा करते थे, हमें परिवर्तन करना है, किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले तमाम हमारे बड़े नेता हमारे बीच नहीं है। ये जो शहादत हुई है, ये घटना घटी है, जो परिवर्तन की चाहत थी वो हो नहीं पाया। आखिर इससे किसको फायदा मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं, बस्तर के लोग इसे बेहतर जानते हैं। नक्सली घटना करते हैं और घटना करके
वहां से स्थान को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, गाड़ी रोकी गई, गोलियों की बौछार, और उसके बाद जो भी हमारे साथी थे, चाहे पहाड़ हो, चट्टान हो, वहां गहरी खाई है, गाड़ियों के नीचे छुप गए थे। नक्सली छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी की घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले में भाजपा नेताओं की बयानबाजी के खिलाफ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी करते हुए झीरम मामले में बीजेपी नेताओं की जारी बयानबाजी को बेहद स्तरहीन और आपत्तिजनक करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एनआईए झीरम मामले की जांच कर रही है। वहीं रमन मंत्रिमंडल के सभी लोगों के नार्को टेस्ट की भी मांग कायम है। रमन सिंह तत्कालीन एडीजी नक्सल मुकेश गुप्ता बृजमोहन अग्रवाल के नार्को टेस्ट की मांग रखी। आरोप लगाया कि बीजेपी ने षड्यंत्र कर हमला करवाया था। उन्होंने कहा कि यदि परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा वापस नहीं की गई तो क्या यह हमला होता। जांच एजेंसी एनआईए के पास नार्को टेस्ट करने का प्रमुख आधार है। आपको बता दें कि 10 वर्ष पूर्व नक्सलियों ने हमला कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। झीरम मामले में की जा रही बयानबाजी बेहद ही स्तरहीन और आपत्तिजनक है। झीरम मामले की जांच एनआईए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआईए से बोले जिसका नार्को टेस्ट करवाना है करवाएं। रोक कौन रहा है? एनआईए ने किसको अप्रोच किया है नार्को टेस्ट कराने के लिए? नार्को टेस्ट तो रमन मंत्रिमंडल के सारे लोगों को होना चाहिए। रमन सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तत्कालीन एडीजी नक्सल मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट होना चाहिए, बृजमोहन अग्रवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र करके झीरम का हमला करवाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समय झीरम का हमला हुआ था। यदि परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा वापस नहीं की गई होती तो क्या ये हमला होता? परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा क्यों वापस की गई? किसने पूरा षड्यंत्र रचा था? इसके लिए आवश्यक है कि तत्कालीन हुक्मरान जितने लोग भी थे उनका नार्को टेस्ट हो। और नार्को टेस्ट करने का वर्तमान में जितनी एजेंसी है उसमें प्रमुख आधार किसके पास है? एनआईए के पास है। एनआईए नहीं कर सकती तो फाइल वापस करें। छत्तीसगढ़ में झीरम कांड को लेकर सियासत जारी है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल के सदस्य का टेस्ट करा लें। पूरी कांग्रेस पार्टी झीरम हत्याकांड में संदेह के घेरे में है। झीरम की घटना पर कांग्रेस का रुख शर्मनाक है। उनका जो रुख है वो शर्मनाक है। मगरमच्छी आंसू बहा है। 4.5 साल से सरकार में बैठे हैं। झीरम की घटना में जो लोग दिवंगत हुए वो हमारे भी पारिवारिक लोग हैं, हमारे भी मित्र हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। और 4.5 साल में जो सरकार, जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी अपने नेताओं की हत्या करने वाले लोगों को, दोषियों को जेल में नहीं डाल पाए, उनको पकड़ नहीं पाए, उनके नाम सामने नहीं ला पाए। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि एक एक नाम पूछ पूछ के हत्या की गई। नाम बताने वाले लोग कौन थे? छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के चिराय पानी गांव में राजकीय स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय बालक प्रीतम चौहान कल शाम से ही गायब था। परिजन अपने बच्चों की खोजबीन कर रहे थे। वहीं सुबह गांव के प्राइमरी स्कूल के निर्माणाधीन कमरे में बालक का शव मिला। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर थाने की टीम व फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में पकड़े गए संदेहियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के ग्राम डांडा गांव में ग्राम सभा ने प्रस्ताव बनाकर 140 बड़े पेड़ कटवाने का मामला प्रकाश में लाया है। गांव के सरपंच, सचिव और पंचों ने ग्राम सभा का आयोजन किया। ग्रामीणों की सहमति से महामाया मंदिर के पास लगे पेड़ों को कटवा दिया और उसकी बिक्री कर बाउंड्री वॉल सहित अन्य सुविधाओं हेतु धनराशि अर्जित कर कार्य कराने का प्रस्ताव पारित करा लिया और बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई करा दी। मामले की जानकारी प्रशासन को हुई तो तत्काल कटाई को रुकवा दिया गया और कटे वृक्षों को वन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया। नायब तहसीलदार ने जिम्मेदारों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को सुपुर्द कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में बड़े लकड़ी तस्करों के शामिल होने का भी अंदेशा है। ये डड़गांव है, मोर नाव देवलाल है।
ये बता यहाँ पर कितना पेड़ कटी से कैसे कटी से बता तो पेड़ ला तो मैं नहीं गिने हूँ, लेकिन कटी से पेड़ कौन कटे ये पंचायत कटुआई न ही सरपंच पंचपन का चीज के पेड़ है मन ये लिट्टी सब है। कितना पेड़ बताओ गांव क्या थी तो माहौल पता नहीं है वो मैं कटी दूर रहन ना का तो चीज से कटी से ये तो आरी में कटी न है, काटी न है वो हैंगर मशीन में, हैं? हैंगर मशीन नहीं हो लेगोट पेड़ काटे वाला मशीन। तो ये देख पेड़ कटे हैं क्या आपको? 18 तारीख को मुझे फॉरेस्ट विभाग से सूचना मिली थी कि ग्राम डडगांव में एक राजस्व का खसरा नंबर है, खसरा नंबर 487/1 है शायद, उसमें ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके लगभग 140 पेड़, जिसमें कि 80 पेड़ के आसपास यूकेलिप्टस प्रजाति के और 60 पेड़ के आसपास अर्केशिया प्रजाति के काट दिए गए। वहाँ जब पहुँचे और तो पता चला कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसमें काटा गया है और किसी भी प्रकार की किसी भी ऑफिस से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी, कहीं से भी अनापत्ति नहीं ली गई थी। अधिकृत तौर पर ग्राम वालों ने बाहर के किसी थर्ड पार्टी को बुला करके कटवाए हैं पेड़। कितना सही मान इसमें अभी तो हमने जितने भी पेड़ कटे हुए थे सभी को जब्ती करके वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। आगे जो भी संलिप्तता छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के अभिषेक चतुर्वेदी ने लोक सेवा आयोग संघ परीक्षा की सीढ़ी को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। परिणाम आते ही अभिषेक के घर और क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। अभिषेक की मां संगीता चतुर्वेदी ने बताया कि बचपन से ही अभिषेक पढ़ने में तेज रहा है। वही अभिषेक में अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया है। अभिषेक ने कहा है कि जिम्मेदारी कोई भी मिले उसका पालन पूरी ईमानदारी से करना ही उसका लक्ष्य रहेगा। अभिषेक सफल हो गया यूपीएससी एग्जाम क्लियर। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो बहुत हो रही है और खुशी के तो मतलब कोई लिमिट नहीं है और बस यही बोलेंगे। किस तरीके से अभिषेक पढ़ाई करता था और कैसे बचपन से ही पढ़ाई में कैसे? बिल्कुल बचपन से ही उसकी मतलब हम लोग बचपन से ही उसके नाना बोलते थे कि मतलब मेरा नाती IAS IPS बनेगा। जब वो 1 साल का था तब से उसके बिल्कुल मतलब पेशेंस था उसके अंदर हर चीज़ के बधाई लिए। संदेश मिल ये बहुत खुशी हो रही है। इस एग्ज़ाम के पीछे मैं पिछले 4 साल से लगा हुआ था और पहले 3 प्रयासों में असफलता मिली, तो इस बार सफलता मिल रही है तो दुगनी खुशी हो रही है काफ़ी। और एक रिलीफ भी है कि अब फाइनली ये जर्नी एंड हो रही है। काफ़ी समय लगा दिया इसमें और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी थी। किस तरीके से तैयारियां शुरू की थी इसके लिए आपको, किन किन चुनौतियों से मिली आपको? तैयारी मैंने 2018 में शुरू की थी। मैं दिल्ली में 1.5 साल के लिए कोचिंग करने गया था वहाँ पे और बेसिक किताबें NCERT वगैरह पढ़ी थी। और चुनौतियाँ तो काफ़ी आती हैं, मतलब कई बार कंपटीशन में लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कई बार टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो बहुत चीज़ें डिमोरलाइज करती हैं। लेकिन काफ़ी आत्मविश्वास था मुझे कि मतलब हो जाएगा, मेहनत करते रहूँगा तो हो जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ने काफ़ी मदद किया मतलब सारी चुनौतियों को झेलने में। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़। नमस्कार।